Hello students, how are you? Hope you all are enjoying at home and studying. So today we are going to start a new chapter of class 12 mathematics. हम लोग पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स. ये चैप्टर नंबर 3 है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग कैलकुलस में जाएंगे तो ये चैप्टर वहां भी बहुत हेल्पफुल होगा. द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नाउ इन क्लास 11 we have studied a details of trigonometry. Okay, now in this video, this is the first video of the series and we are going to start of the inverse trigonometric function. तो start करने में मैं बोल दूं, as you know, my name is Ashok Rawat and you will be able to see this video through the channel Rawat classes. Now before going to this function, let us try to understand what is the meaning of function. Function is what? Function is something. Suppose y equal to fx is any relation. Suppose y equal to fx is any relation. Now what is relation and function? I assume, I suppose that you have studied in class 11. You know. So, and there in class 11 we have also studied a relation is function. A relation is function when for every value of x there exists a value of y, a unique value means every value of x should have a unique value in the set, in its set, and that is called what? The codomain. You know? Okay. This we have studied in class 11. Suppose I take simple y equal to x square. Now if I take x equal to 1, obviously how many values will I get? 1 only. If I take x equal to 2, 4. So for every value of x there is a unique value in the codomain. So we call this to be a function. This we know. Now let's come to trigonometric function. In class 11, we have studied about trigonometric ratios. And we call them trigonometric functions. What are the trigonometric ratios? Sin x, cos x, tan x, cosec x, cot x, and sec x. These are the trigonometric ratios. You know it since class 9 or 10. Now these trigonometric ratios are also called trigonometric functions. Why? Because suppose I take sin 30 degree. So if I take x equal to 30 degree, you know sin 30 is half. There will be only one value. ऐसा नहीं है कि हम sin 30 लेंगे तो sin 30 का वैल्यू हाफ भी निकलेगा, √3/2 भी निकलेगा. ऐसा तो नहीं होता. हम x का अगर एक वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा? sin 30 डिग्री एक ही वैल्यू निकलेगा, हाफ. अगर हम tan 60 लेते हैं तो √3 एक ही वैल्यू निकलेगा. तो चूंकि x के पुट करने पर, x के जगह कोई एक नंबर पुट करने पर हमको क्या मिल रहा है? sin x का एक ही वैल्यू मिल रहा है, tan x का एक ही वैल्यू मिल रहा है, cosec x का एक ही वैल्यू मिल रहा है. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो भी फंक्शन भी है, मतलब दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब जल्दी से हम इसका डोमेन और रेंज ले लेते हैं कि इनका डोमेन क्या है और रेंज क्या है. डोमेन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है डोमेन में. साइन एक्स कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है. हम लोग अभी इसके बाद चैप्टर में जब कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में देखेंगे कि साइन एक्स कॉस एक्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस. ये कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है, इनका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है. तो ये हो गया. अच्छा, रेंज क्या है इसको मैं लिख दूं. देखो ये और ये में कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स. ये जो आर ये है रेंज और ये आर का मतलब आप लोगों को पता है क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो ये हो गया आर रेंज, सॉरी रियल नंबर. रेंज क्या होता है? रेंज होता है क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1. चाहे तुम x के जगह पे कुछ भी बैठा दो, जो आंसर आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा. तो वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? वो रेंज हो गया. cos x का क्या होगा? सेम थिंग. डोमेन
एनी रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया स्टूडेंट्स, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अब आते हैं tan x। tan x में क्या होता है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहां पर जो डोमेन होगा वो एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा, मतलब यहां पर हम कुछ भी नहीं ले सकते, यहां पर कुछ भी नहीं ले सकते। हमको पता है कि साइन 90 या एनी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड। tan 90 कितना होता है, अनडिफाइंड। tan 270 कितना होता है, अनडिफाइंड। tan 450 कितना होता है, अनडिफाइंड। उसी तरीके से तो r माइनस एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड। लेकिन इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज अनबाउंडेड है, इसका रेंज r है। r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है। उसी तरीके से अब आते हैं कोसेक एक्स। कोसेक एक्स में क्या होगा, कोसेक एक्स में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 अगर 0 होता है तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन 0, 1 बाई 0 अनडिफाइंड। तो इसका मतलब अब साइन एक्स साइन एक्स का वैल्यू 0 कहां कहां आता है, हमको पता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या, कि साइन एक्स साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। आप लोग याद आ रहा होगा, क्लास 11 में था। तो इसका मतलब n पाई पर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n पाई पर क्या होगा, n पाई पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग कोसेक एक्स में क्या लेंगे, r माइनस n पाई, r माइनस n पाई, वेयर n इज व्हाट, वेयर n इज एनी रियल इंटीजर, वेयर n इज, यहां पे जितना भी n ले रहा है वो क्या है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, n इज अ इंटीजर। अब इसका रेंज क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, इसका रेंज क्या निकलेगा, अब देखो क्योंकि इसका रेंज -1 1 है तो इसका रेंज रियल नंबर में से इस पार्ट को निकाल दो, इस पार्ट को निकाल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये कोसेक, ठीक है, ये पार्ट हम लोग इसको ये निकाल दिए, तो r माइनस क्लोज्ड इंटरवल, मतलब इसका वैल्यू -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, पर -1 से +1 के बीच का नंबर नहीं हो सकता। मतलब हम कोसेक x कुछ भी ले लें, कोसेक x कभी क्या 0 नहीं हो सकता, कोसेक x कभी 0.5 नहीं हो सकता, कोसेक x कभी -0.5 नहीं हो सकता, ये हम लोग पता है। तो ये हो गया क्या, कोसेक x का। कॉट x का tan का रूल है, r माइनस 2n प्लस 1 क्या होगा, पाई बाई 2, ये हो गया क्या, tan का। तो जो कॉट में था, सॉरी, ये जो तुम्हारा क्या होगा tan 90, तो ये जो है r माइनस n पाई, r माइनस n पाई, ये क्या हो गया, दिस इज द रूल फॉर tan x, cot x, r माइनस n पाई। और इसका जो रेंज है इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं कोसेक x का। कोसेक x का जो सेक x का है उसका इसके जैसा ही होता है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। क्योंकि देखो ये अनडिफाइंड कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 होगा, और हमको पता है कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो cos, तो अगर हम cos की बात करते हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज 0, cos 90 0, cos 270 0, cos -90 0, इस तरीके से। तो इसीलिए हम लोग इस पार्ट को निकाल देंगे। और इसका रेंज क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, r माइनस -1 to 1। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन एक्स का डोमेन रेंज हम लोग देख लिए, या इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज की बात कर चुके हैं। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं, तो प्लीज अगर आप लोग इसको नहीं नोट किए तो प्लीज वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन। नाउ व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के बारे में भी हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि मान लो लेट y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स टू y, इसका डोमेन x है, इसका रेंज y है। और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है 1 1 और ये फंक्शन है ऑन 2,
ये फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 1 एंड 1 2। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं g, तो अब वो क्या है y2x, ठीक है, एक और फंक्शन बनाए g y2x, मतलब इसका जो डोमेन x है वो इसका क्या बन गया, रेंज बन गया, और इसका जो रेंज है वो क्या बन गया, इसका डोमेन बन गया। तो अगर मान लो f एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है और एक और फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या है, जिसका नाम g दे दिए, तो क्या होगा, तो g सच दैट y टेंड्स टू x, तो ये जो फंक्शन है तो क्या कहेंगे, g क्या होगा, f इनवर्स, तो g इज द इनवर्स ऑफ f। तो क्या किसी भी फंक्शन का डोमेन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या कोई भी फंक्शन का डोमेन एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं। तो किसी भी फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करे उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, दैट फंक्शन शुड बी 1 1, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी 1 2। अगर ये फंक्शन 1 1 है, 1 2 है, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नो। ओके, तो इनवर्स हो गया, तो g इज द इनवर्स ऑफ f। ओके, तो इस तरह समझ गया कि इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्स, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो प्लीज व्हाटएवर आई टोल्ड इसको नोट कर लो। तो जब हम इनवर्स बनाते हैं तो क्या होता है, जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, उसमें जाने के पहले हम लोग एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फिर से लेते हैं, साइन एक्स। देखते हैं कि क्या ये दो कंडीशन क्या बताए थे, मेन जो कंडीशन था 1 1 ऑन टू तो है ही, ठीक है, और वो तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें -1 to 1 रेंज में हर एक में इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, वो उस पर डिफाइन नहीं होगा, तो ये 1 1 है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है क्या नहीं, लेट अस सी कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो नाउ फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग क्लास 11 में पढ़े ही हो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, जरा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ यहां पे मान लो ले लिए पाई बाई 2, ये क्या आ गया पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, यहां पे क्या होगा -पाई बाई 2, और ये क्या हो गया -पाई, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा -3 पाई बाई 2, और इधर पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -2। ओके, और जैसा कि हमको पता है साइन एक्स का रेंज क्या है, -1 to 1, तो ये आ गया 1, और ये इधर आ गया क्या -1। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाना है। तो साइन का ग्राफ तुम लोग जानते हो, साइन का ग्राफ कैसे होता है, ये यहां से साइन 0 0 और साइन 180 फिर से 0, और ये कितना आया, ये आ गया 1। उसी तरीके से एक लूप इधर भी बनेगा, कैसे, एक लूप इधर बन गया, ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया तुम्हारा -1। ओके, अच्छा, फिर ये इधर चलेगा ऐसे, फिर ये ऐसे इसमें जाकर फिर से वापस 2 पाई, और ये फिर ऊपर आकर ऐसे होगा। तो यहां पर भी क्या होगा, ये फंक्शन ऐसे ही इधर चल जाएगा, यहां भी इसका वैल्यू 1, यहां भी इसका वैल्यू -1, यहां भी इसका वैल्यू 1, और यहां भी अगर हम लोग 2 पाई, तो अगर फिर इधर चलेंगे तो फिर -1। तो ये रफली मैं बनाया हूं साइन एक्स का ग्राफ। अब क्वेश्चन है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, बिल्कुल नहीं, 1 1 तो है ही नहीं, क्यों। अब अगर 0 की ले ली बात कर, साइन अगर हम 0 की बात करें तो साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 2 पाई 0, साइन -पाई 0, साइन -2 पाई 0, और चलता गया। साइन पाई का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू भी 0 है, साइन पाई का वैल्यू भी 0 है, साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0 है, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, इतना तो सीधा हो गया।
तो अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, जिसका डोमेन है r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज है क्या, -1 to 1, -1 to 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं, मतलब इसका इन्वर्स नहीं हो सकता। पर चैप्टर का नाम तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब एनी हाउ हमको इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। अब प्रॉब्लम है हाउ, जब फंक्शन इन्वर्स का कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा है तो हम कैसे, हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ इन्वर्टिबल फंक्शन। तो टू डू दैट हम लोग इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इसके रेंज को, इसका जो डोमेन है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और रेस्ट्रिक्ट करके हम लोग एक काम, जैसे कि इस ग्राफ से देख पा रहे हैं कि अगर हम बोले कि ये यहां से यहां इस रेंज में -π/2 to π/2 एक तो डोमेन ले लिए, तो देखो तो यहां पर -π/2 to π/2 में क्या है, फंक्शन मिनिमम हो रहा है नहीं। या फिर हम दूसरा ले लिए π/2 to 3π/2, तो ये भी नहीं। फिर 3π/2 to 2π, ये भी नहीं। तो अगर हम एक चेक, अब हम इस फंक्शन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं क्या, ब्रांच। और उसमें प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, प्रिंसिपल तो हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। क्या होगा नया फंक्शन, नया फंक्शन जो है वो वैसा ही रहेगा, y इक्वल टू साइन एक्स ही रहेगा, रेंज भी वही रहेगा, खाली हम डोमेन को थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, डोमेन को चेंज, डोमेन को हम चेंज करके कर दे रहे हैं -π/2 to π/2। मतलब हम लोग अब पूरे ग्राफ को नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहां से लेके यहां से ये पार्ट उठाई ले रहे हैं, ये इतने दूर। तो साइन एक्स का जो इतने दूर का ग्राफ बनता है, समथिंग लाइक दैट, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस ग्राफ इज अ, ये क्या है, ये 1 1 फंक्शन है, क्योंकि एक्स के एक ही वैल्यू पर π/2 पे 1 मिल रहा है। सिर्फ साइड इस रेंज में, मतलब इसी जगह पे, इस डोमेन में -π/2 to π/2 सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा है जहां पे हमको x का वैल्यू 1 मिल रहा है, वो क्या है, π/2। एक ही वैल्यू ऐसा है जहां पे x का वैल्यू -1 मिल रहा है, वो क्या है, -π/2। एक ही वैल्यू ऐसा है जहां पे हमको x का वैल्यू 0 मिल रहा है, वो क्या है, x = 0। तो इसका मतलब अगर हम इस छोटे से रेंज की बात करें, तो इस छोटे से रेंज में ये फंक्शन बिहेव कर रहा है एज अ 1 1 फंक्शन। तो जब ये 1 1 फंक्शन बिहेव कर रहा है, तो क्या हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और उस इनवर्स का कंडीशन क्या होगा, अगर ये वो होगा तो उसमें क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि y का इनवर्स, चलो हम मान लिए फंक्शन बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसका डोमेन क्या होगा, इंटरचेंज कर दो, उसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -π/2 to π/2, है ना। यही तो बोला गया था कि जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो क्या होता है, तो उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो अब हमको ये देखना है कि इसका जो इनवर्स बना, ये उसका ग्राफ कैसे दिखता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को इसी में उसके ग्राफ का दर्शन कराने का। या देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी हम कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, तो दैट इज एक्चुअली द इमेज इन द लाइन y इक्वल टू x, ठीक है, दैट इज द इमेज ऑफ इन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो हम अब पूरे को मिटा देते हैं, क्योंकि पूरा हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ जरूरत क्या है, एक छोटा सा रेंज। कौन सा रेंज, छोटा सा डोमेन, कौन सा, -π/2 to π/2। तो चलो हम इसी को थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं। ये रहा हम लोग का π/2, ये रहा कितना, -π/2, और ये यहां पर क्या आ गया, 1, और यहां पे -1, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा इसका, यहां पर इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसका ये डॉटेड लाइन यहां पे, इसका ये पॉइंट है,
और इसका ये पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ना अब यहां पे बात क्या हुआ कि अगर हम इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कैसे बन रहा था, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, यही ना, ये किसका है, घबराने की बात नहीं है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ही ग्राफ है। ठीक है, इसको थोड़ा हम और बेंड कर दे रहे हैं ताकि इनवर्स बनाने में समय सुविधा होगा। ये इसका साइन एक्स का ग्राफ है। ओके ओके, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब अगर हमको अब किसका ग्राफ बनाना है, इसका साइन एक्स का ग्राफ हो गया, अब हमको किसका ग्राफ बनाना है, इसके इनवर्स का। तो मैंने क्या कहा कि इनवर्स का जो ग्राफ है वो दैट इज द इमेज इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो चलो हम y इक्वल टू एक्स लाइन बना दिए, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है। तो अब यार स्टूडेंट सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज किधर होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर बेंड कर रहा है, तो इमेज ऑब्वियसली अगर हम कोई मिरर के सामने ऐसे हाथ रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो इसका इमेज लैटरल इन्वर्सन, ये इमेज इस तरीके से कुछ बनेगा, ज्यादा उड़ गया, ये इस तरीके से कुछ बनेगा, और ये इधर उठा है तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। मतलब इसका जो इमेज बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा इधर से उल्टा, माने ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, दैट विल बी द, ये होगा ग्राफ किसका, ये होगा ग्राफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। ओके, और क्या है, डोमेन क्या है, x का वैल्यू क्या है, -1 1, तो यहां पे क्या लेंगे, यहां पे लेंगे -1, और यहां पे क्या लेंगे, यहां पे लेंगे 1, और -1 पे ये क्या मिलेगा हमको, सॉरी ये हो गया 1, ये हो गया -1, यहां पे क्या मिला π/2, और यहां पे क्या मिलेगा -π/2। तो ये हो गया ग्राफ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो हम लोग का ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x और इन द रेंज, ये इस रेंज में, ठीक है, -π/2 टू π/2, और इस रेंज में ये हम लोग का ग्राफ हो गया। तो डोमेन हम लोग कौन सा प्रिंसिपल ब्रांच ले रहे हैं, -π/2 टू π/2। तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको इनवर्स फंक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये हो गया ऑल द अबाउट द साइन इनवर्स x, साइन x। नाउ वी मूव ऑन टू cos x। तो cos x भी तो 1 1 फंक्शन नहीं है, cos x भी क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है, y इक्वल टू cos x। तो अगर हम cos x का ग्राफ बनाते हैं, मान लो या 0 ले लिए या पाई ले लिए, मैं π/2 3π/2, तो ग्राफ कैसे होगा, ओके, ये क्या होगा 1, और ये साइन 90, साइन 180 कितना होता है -1, तो ये बन गया ग्राफ किसका, साइन एक्स का, कॉस एक्स का। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या करेंगे, इसका भी हम लोग इनवर्स बनाएंगे। कैसे, तो हम लोग का प्रिंसिपल ब्रांच क्या करना है, अब हम पूरे को नहीं ले रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो जैसे उसमें डोमेन को हम लोग छोटा कर दिए थे, यहां पर भी डोमेन को छोटा कर दे रहे हैं। क्या कर दे डोमेन को, तो डोमेन मेरा क्या हो रहा है 0 टू पाई। तो जब हम डोमेन को ले रहे हैं 0 टू पाई, तो ये फंक्शन क्या बन गया 1 1 बन गया ना। तो 0 टू पाई फंक्शन लेंगे और फिर इसका हम लोग अकॉर्डिंगली इसका ये बनाएंगे ग्राफ, फिर से वही करना है। तो ये इधर जाएगा और ये इधर, तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ बन जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग आईएससी सीबीएसई में ग्राफ सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं, अब चलते हैं डायरेक्टली सम्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का इनवर्स जान सकते हैं। तो अब ये हो गया, तो हम लोग को देखना है क्या कि हम कौन सा सिलेक्टिव रीजन ले रहे हैं, हम कौन सा प्रिंसिपल ब्रांच ले रहे हैं जहां पर ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड है, जहां पर ये फंक्शन इनवर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसका मैं एक चार्ट दे दे रहा हूं, आप लोग फर्स्ट से लिख लो कि व्हाट इज द पार्ट। तो प्रॉपर्टी 1, अब पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सम्स करने के लिए, वो प्रॉपर्टी 1। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स
इफ x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, मतलब साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x तभी होगा जब ये x क्या है, इस प्रॉपर्टी को बिलोंग, x का रेंज क्या है, x इस डोमेन में बिलोंग कर रहा है। क्योंकि हम देखे थे कि अगर इस डोमेन में x इस डोमेन के बाहर पूरा ले रहा है तो वो साइन x इन्वर्टिबल फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 1 1 नहीं है। तो इस फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे स्टूडेंट्स, हम लोग इसको एक छोटा सा डोमेन सेलेक्ट कर लिए थे एंड दैट इज द डोमेन। उसी तरीके से cos इनवर्स cos x, प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला, इफ x बिलोंग्स टू 0 पाई। ओके, तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होगा कब, अगर x का डोमेन क्या है, x का डोमेन क्या है, अगर इस cos x का डोमेन क्या है 0 पाई, तो अगर cos x फंक्शन का डोमेन 0 पाई है तब जाकर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, tan में आते हैं, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 π/2। ओके, ये हो गया tan का। अब आते हैं cot। cot में क्या होता है, cot इनवर्स cot x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 पाई, जो cos वाला रूल है, क्योंकि cot क्या होता है, cos बाई साइन होता है। अब आते हैं कोसेक। कोसेक साइन का रूल फॉलो करता है, कोसेक इनवर्स cos x, सॉरी कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू x इफ कोसेक साइन का रूल फॉलो करता है x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, और लास्ट में cot सेक। ठीक है, तो सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0। ओके, तो सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 पाई। लेकिन यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या, -π/2, क्योंकि हमको पता है कि सेक π/2 कितना होता है, अनडिफाइंड होता है, सेक 90 अनडिफाइंड होता है, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट को भी यहां पे ध्यान रखेंगे कि सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू, अगर x लिख रहे हो तो x क्या होगा, इस रेंज को बिलोंग तो करेगा, x का ये डोमेन तो होगा, लेकिन π/2 नहीं होगा, क्योंकि सेक π/2 अनडिफाइंड होता है। तो ये स्टूडेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस x चैप्टर। ये हो गया हम लोग का पहला प्रॉपर्टी। अच्छा, इस पहले प्रॉपर्टी पे हम लोग इसके अलावा और क्या चाहिए, ये तो आज पहला वीडियो है, प्रिलिमिनरी वीडियो। हम लोग सिर्फ अगला जो वीडियो होगा उसमें हम तुम लोगों को थोड़ा सा 11th का ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए थोड़ा 11 में हम लोग जो भी किए हैं, क्वाड्रेंट कंसेप्ट, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तुम लोग थोड़ा याद आ रहा होगा, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सम मल्टीपल एंगल। ओके, तो ये सब चीजों का सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का पूरा फॉर्मूला का नॉलेज थोड़ा होना जरूरी है। तो वैसे भी जहां पर जिस चीज का जरूरत पड़ेगा मैं बताते जाऊंगा। तो हम लोग एक सम करते हैं इसके ऊपर में, तो प्लीज साइन कॉस टैन, साइन और टैन, साइन टैन कोसेक। यहां पे देखा जाए तो दो तरह का डोमेन है, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का। हाँ, कोसेक एक्स में थोड़ा एक्सेप्शनल है, सेक एक्स में ठीक है, मानता हूं मैं। अच्छा, तो यहां पर देखो, ये जो साइन वाला रूल कौन कौन फॉलो करता है, साइन, टैन और कोसेक। ये साइन वाले रूल, इनका एक ही रूल है, जो एक ही डोमेन है, साइन, टैन, कोसेक। और बचा क्या, कॉस, कॉट और सेक। कॉस, कॉट और सेक, इनका रूल क्या है, 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई। हाँ, एक एक्स्ट्रा यहां पे आ गया सेक के लिए, 0 to पाई माइनस π/2, क्योंकि सेक π/2 इज अनडिफाइंड। तो ये हम लोग को याद रखना होगा, इसमें से मेन तुम्हारी जरूरत इसी का पड़ता है, साइन और कॉस। तो हम लोग एक सम करते हैं जिसमें हम लोग आज प्रॉपर्टी 1 को ही डील करते हैं, अगले दिन हम लोग प्रॉपर्टी 2 जाएंगे और उसका सम्स करेंगे।
ठीक है, तो एक सम्स करते हैं। तो सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो cos का रेंज क्या था 0 टू पाई, और साइन का ये था cos का, और साइन का क्या था माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, नहीं तो पूरा सम गलत हो जाएगा। अब हम लोग cos इनवर्स cos x इक्वल टू x लगा सकते हैं अगर x इस रेंज के अंदर है, ठीक है। तो पहला वाला 2 पाई बाई 3 कितना होता है, पाई से तो छोटा ही होता है ना, तो पहला तो ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं 0 टू पाई, क्या आ गया 2 पाई बाई 3। पर यहां पर देखा जाए तो क्या ये इस रेंज में आ रहा है, 2 पाई बाई 3 एक्चुअली कितना होता है 120 डिग्री, और यहां पर क्या है 90 डिग्री तक है, तो इसका मतलब ये इस रेंज के बाहर है, तो इसको हम 2 पाई बाई 3 नहीं लिख सकते, इसको हम डायरेक्टली 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो हमारे रेंज के डोमेन के अंदर में है, पर ये वैल्यू इस डोमेन के बाहर में है। तो हमको क्या करना होगा, तो हम लोग क्लास 10 8 11 में क्या करते थे, साइन 120 का वैल्यू जब पूछता था तो क्या करते थे हम लोग, क्या लिखते थे बोलो, साइन 180 माइनस 60 इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू रूट 3/2, याद आ रहा है, इक्वल टू साइन 60, वैल्यू पर पुट करेंगे साइन 60, ये आप लोगों को याद आ रहा होगा क्लास 11 का बिगनिंग, आज से 1 साल पहले आप लोग किए हैं। अच्छा, तो इसको तो हम फिलहाल 2 पाई बाई 3 लिख दिए, प्लस यहां पर थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि देखो अगर तुम एलसीएम लोगे तो 3 पाई माइनस पाई कितना होगा 2 पाई बाई 3 होगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया 2 पाई बाई 3। ओके, तो अब देखा जाए तो क्या आ रहा है 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन। अब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया साइन पाई बाई 3। अब बोलो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, क्या अब ये इस डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा तो 90 डिग्री तक है, ये पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको हम रब कर दे रहे हैं ये पार्ट, प्लीज जो भी जरूरी चीजें आप लोग लग रहा है प्लीज वीडियो पॉज करके लिखते जाइए। और क्या होगा, एंड 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या होगा 3 पाई बाई 3 यानी कि पाई, तो द आंसर इज कितना, द आंसर इज पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द प्रिलिमिनरी सम बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा जहां पर हम लोग इसके और डिटेल्स में हम लोग और कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।